हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। देखने की कोशिश इस टैरो कार्ड रीडिंग में न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है। न्यू मून की वजह से, न्यू मून यानी कि अमावस्या की वजह से आपके पर्सन की सोच में क्या बदलाव आया है, देखने की कोशिश। न्यू मून एनर्जी इफेक्ट। एंजल्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूअर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की सोच में आज क्या है, क्या बदलाव आने वाला है न्यू मून की वजह से, देखने की कोशिश। टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट होगा। ओके, जितना भी रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा। ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो कुछ चीजें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग होता है। देखने की कोशिश न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर क्या हो रहा है। ओके, 3 कार्ड्स, सबसे पहले 3 कार्ड्स लेंगे हम। मून गॉडेस, ओके, हायर पावर, मून राइज, क्लेंसिंग, और उसके बाद जो कार्ड गिरा था वो है एक्सेप्ट हेल्प। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। न्यू मून की एनर्जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने हायर पावर में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने लिए फैसला ले सकते हैं। आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कहने की कोशिश करेगा, आपको सुनने की ज़रूरत है। आपका अंतर्मन जब आपको आवाज़ देता है या कुछ कहने की कोशिश करता है या फिर आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करता है, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप सिचुएशन आपका कुछ भी हो सकता है। लव लाइफ के बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, तो लव लाइफ में आपका सिचुएशन कुछ भी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपने लिए जीना चाहते हैं, अपनी खुशियों के लिए जीना चाहते हैं। आप रीयूनियन चाहते हैं, जहाँ पर 2 हाफ मून्स मुझे नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि फुल मून हो। ठीक है, दोनों अगर बिछड़े हुए हैं तो आप चाहते हो कि दोनों एक हो। और आपके पास पर्सन की भावनाएं, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी उन तक पहुंच रही है। आपका मैनिफेस्टेशन, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप होनोपोनो करते हैं, तो वो एनर्जी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि आपका पावर हाई फ्रीक्वेंसी पावर हो रहा है। ओके, आप मून गॉडेस हो सकते हैं, फेमिनिन एनर्जी में हो सकते हो, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है कि उनको वापस आना है या इस रिश्ते में फिर से उनको नयापन लाना है। जैसे कि आपकी सोच है ना, तो कहीं ना कहीं आप पावर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैनिफेस्टेशन का पावर, या फिर आपका मैनिफेस्टेशन। बहुत से लोग पूछते भी हैं कि क्या मेरा मैनिफेस्टेशन वर्कआउट हो रहा है। मुझे पता नहीं कि कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि यस, आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है, और न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पॉजिटिव वे में हो रहा है। इनकी सोच धीरे धीरे आपकी तरफ बदल रही है। अंधेरा आपके जीवन में जो छाया हुआ था वो खत्म होने का वक्त अभी आया है, और पर्सन आपको अपनाना भी चाहते हैं, ये यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है क्लेंजिंग। आपको पता है कि हम घर की साफ सफाई करते हैं इसलिए क्योंकि सब नेगेटिविटी दूर हो जाए। ओके, घर में नमक के पानी का पोछा मारते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जीज चली जाए। टैरो कार्ड्स को भी हम चार्ज करते हैं, क्लेंस करते हैं। ओके, इसलिए क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर क्लेंजिंग, आपको अपनी जीवन की, अपनी एनर्जी की क्लेंजिंग करने की जरूरत है, या क्लेंजिंग हो रही है। ओके, आप दोनों अगर ट्विन फ्लेम्स हो ना, या फिर आप दोनों अगर सोलमेट्स हो, तो डेफिनेटली अगर आप जो भी करते हैं वो उनको भी कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आएगा उनकी जिंदगी में, क्योंकि दोनों एक ही हो। सोलमेट्स अगर हो तो एक ही आत्मा है, आत्मा जुड़ी हुई है। ट्विन फ्लेम्स हो तब भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक ही शरीर के 2 हिस्से हो। तो यहाँ पर वो क्लेंजिंग हो रही है। ये मून की एनर्जी आप दोनों को क्लेंस करके, ओके, हील करके इस रिश्ते में बदलाव लेकर आ रही है। और जो आप चाहते थे ना, वही चीजें आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो पावरफुल मैनिफेस्टेशन है यहाँ पर। एक्सेप्ट हेल्प, आपको कोई मदद करेगा, या अगर आपने किसी से मदद के लिए मांगा है, यूनिवर्स से आप दुआ कर रहे हो, भगवान से आप मांग रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन मून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप अकेले पड़ चुके हो, तो आपको मदद की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है, जो आपको मिलेगा। ठीक है, और उसकी वजह से आप सही फैसला ले सकते हो, आगे बढ़ रहे हो जिंदगी में। या न्यू मून की एनर्जी आप दोनों को एक करने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आते। आपके पर्सन के
सोच के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है न्यू मून की एनर्जी का, और ये पॉजिटिव वे में मुझे लगता है। कभी कभार ये पर्सन के मूड स्विंग्स आपने देखे होंगे, तो आज इनके मूड स्विंग्स नहीं है, बल्कि इनका मूड बहुत अच्छा है आपको लेकर। ओके, मून मैडनेस भी यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं मून मैडनेस आपको ये कहता है कार्ड कि न्यू मून की एनर्जी कभी कभी नेगेटिव इंसान को बनाती है, या थोड़ा सा इरिटेशन हो जाता है। अमावस्या जब आती है ना, तो आपने पुराने लोग देखे होंगे कि अमावस्या को रात को बाहर मत निकलो, नेगेटिव एनर्जीज हो जाती है, इरिटेशन हो जाता है, इंसान डर जाता है, ज़्यादा अंधेरा होता है। तो कहीं ना कहीं मून मैडनेस का कार्ड भी ये कहता है कि आपको ड्रामा अवॉइड करना है। पर्सन का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकती है, जहाँ पर आपको गुस्सा आ सकता है, तो उससे कंट्रोल कीजिए। आपको कोई हीलिंग ब्रेसलेट पहनना चाहिए, जिसके वजह से आप अपने ऊपर काबू पा सके, अपनी भावनाओं को आप कंट्रोल कर सके। ऐसा नहीं है कि कुछ ड्रामा क्रिएट हो और उसकी वजह से रिश्ता और भी बिगड़े। तो ये गाइडेंस है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट जितना पॉजिटिव होता है, उतना कभी कभार किसी किसी को भारी पड़ जाता है। ओके, ज़्यादा करके जो लोग 2 तारीख को बॉर्न हैं, फेब्रुवरी बॉर्न है, 20 तारीख को जन्मे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। 29 को भी अगर बॉर्न है, 11 तारीख को बॉर्न है, तो ऐसे लोगों के ऊपर न्यू मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। तो यहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए इस एनर्जी का नेगेटिव इफेक्ट। अगर आपके ऊपर हो रहा है, आपको लगता है कि आप चिड़चिड़े हो चुके हो, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा शांत रहें, मेडिटेशन करें, ताकि कुछ ड्रामा ना हो आप दोनों के बीच में। ओके, मून शाइनिंग, स्टे इन इंटीग्रिटी। कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो किसी का, ऐसा मुझे यहाँ पर ये कार्ड कहने की कोशिश कर रहा है। किसी के इंतज़ार करते करते आप थक चुके हो, लेकिन अभी भी उम्मीद है, क्योंकि एक स्टार यहाँ पर मुझे नज़र आता है। तो डेफिनेटली इस रिश्ते में या इस पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर तो मुझे नज़र आता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप चाहते हो कि उनकी सोच बदले, और उसके लिए आप प्रयास कर रहे हो, और वो हो भी रहा है। ओके, मून शाइनिंग है कि कहीं ना कहीं मून आता है और फिर कम कम होकर न्यू मून हो जाता है, फिर बढ़ता जाता है चांद, और फिर फुल मून हो जाता है। ये होता रहता है। ओके, ये जर्नी चालू ही रहती है। फुल मून, न्यू मून की, अमावस्या, पूर्णिमा, ये चालू रहता है, और वैसे ही इंसान की सोच भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर उनकी सोच बदलेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका साथ देगा। ओके, द पास्ट, मून मेमोरीज। यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों कहीं ना कहीं पुरानी यादों में खोए हुए नजर आते हो, या फिर आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आज न्यू मून पर, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट पर्सन के थॉट्स के ऊपर मुझे नजर आते हैं, इनके माइंड के ऊपर, इनकी सोच के ऊपर। ये पुरानी यादों में जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त बिताया, उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और कि पास्ट में जा चुके हैं। आपके पर्सन पास्ट मेमोरीज को बहुत ज़्यादा चैरिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद आपकी सता रही है इस पर्सन को, ऐसा मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं जब आपको किसी की याद सताती है ना, तो आप एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हो कि मुझे उसके पास जाना है, मुझे रिश्ता ठीक करना है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। 2 और कार्ड्स लेंगे और उसे क्लैरिफाई करेंगे आगे हम। और ओके, ड्रॉइंग डाउन द मून, और यहाँ पर है द मून्स मोमेंट साइक्रोनिसिटी। तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी, वक्त बदल रहा है। और नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पर नजर आता है कि सोच समझकर आपको यहाँ पर विश्वास रखना है यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि न्यू मून जो है ना, ठीक है, छोटा सा मून आप देखेंगे, न्यू मून कहीं ना कहीं आपको कमज़ोर बना सकता है या नेगेटिव बना सकता है, लेकिन फुल मून आता ही है, वक्त बदलता रहता है। यही यहाँ पर भी वही नज़र आता है कि वक्त बदल रहा है। आज वक्त अगर ठीक नहीं है, तो दोनों एक होने की संभावना यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, तो न्यू मून की एनर्जी इफेक्ट पॉजिटिव वे में आपके रिश्ते के ऊपर होता हुआ मुझे नजर आता है। ये आपके पार्टनर की सोच को बदल रहा है, या आपके सोच को भी बदल रहा है। दोनों की सोच एक दूसरे से जब मिल जाएगी, तब दोनों का रियूनियन होने में देर नहीं लगेगी। कहीं ना कहीं दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर मुझे होते हुए नजर आता है। तो ये न्यू मून आपके लिए लकी हो सकता है। ये न्यू मून आप दोनों को करीब लाने की कोशिश करते हुए मुझे नजर आता है। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। देखने की कोशिश करेंगे आपको यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है।
यहाँ से इस डेक से हम 4 कार्ड्स लेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके जीवन में क्या आ रहा है, न्यू मून की वजह से क्या आ रहा है। ओके, अप्रिसिएशन, द वर्ल्ड, अटैचमेंट और बॉटम ऑफ द डेक एंजाइटी। ओके, यहाँ पर ऐसा मुझे लगता है, अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जब से ये रिश्ता टूटा है या जब से दोनों के बीच में दूरियां हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, आपकी समझ में नहीं आता कि क्या होगा आगे, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, सोच सोच कर अगर परेशान है, या फिर ये पर्सन से आप फिर से अटैचमेंट चाहते हो, डी अटैचमेंट है, दूरियां हैं, पर्सन आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉल या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, ये आपको अवॉइड कर रहे हैं और ये अवॉइड करना आपको तकलीफ देकर जा रहा है, तो यहाँ पर अप्रिसिएशन का कार्ड ये कहता है कि यस, आज ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं वो एहसास या वैल्यू देंगे, क्योंकि उनको एहसास हो रहा है आपके प्यार का, आपके ना होने का एहसास उनको भी हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में खालीपन है, वो एक गैप है, आपके ना होने से वो उनको भी खालीपन लगता है, वो भी कहीं ना कहीं लोनली फील करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि यस, वर्ल्ड कार्ड मुझे ये कहता है कि कहीं ना कहीं कंप्लीशन है, पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड ऐसा भी मुझे कहता है कि अभी आप अपने लिए जिएंगे, आपके पर्सन आपके लिए जीना चाहते हैं, दोनों मिलकर इस जिंदगी के सफर में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। एप्रिसिएशन का कार्ड मुझे ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं आज इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, कुछ लिया नहीं उनसे बल्कि दिया है, और कभी उसकी वजह से इस पर्सन ने आपको थैंक यू भी नहीं कहा, शुक्रिया नहीं कहा, तो वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं, वो उनको कदर हो रही है आपकी, या फिर आपने जो भी किया इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए, उसके लिए वो आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं, थैंक यू कहना चाहते हैं। ओके, और डेफिनेटली ये पर्सन ना 6 नंबर शुक्र की एनर्जी है, इस रिश्ते में आपके प्यार की जीत मुझे नजर आती है। ओके, ये पर्सन हो सकता है कि दुनिया घूमकर आए, आपसे दूर है, या दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी है। ओके, आपका इंतजार खत्म हो रहा है, आपका टेंशन दूर हो रहा है। ओके, हो सकता है न्यू मून की एनर्जी की वजह से आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, आपको बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, तो वो उसे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, या फिर आपको मेडिटेशन करके थोड़ा सा हटाना होगा, क्योंकि जैसी आपकी सोच वैसा होने लगता है। तो ऐसा ना सोचे, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको एंजाइटी है, अगर आप बहुत ज़्यादा डर आपको लग रहा है कि पर्सन आपका साथ छोड़ देंगे, पर आपके पार्टनर हमेशा के लिए आपसे रिश्ता तोड़ देंगे, हमेशा के लिए आपसे मुंह मोड़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, कहीं ना कहीं उनके भी सीने में दिल है, आपके भी सीने में दिल है, हो सकता है कि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, इसलिए अभी तक वो आपके इमोशंस को नहीं समझ रहे थे, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, आपकी तकलीफों को नहीं देख रहे थे। तो आज वही पर्सन आपके टुवर्ड्स आने की एनर्जी में मुझे नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लकी नंबर मैंने पहले भी कहा था 29 बर्थ डेट हो सकती है, तो 29 यहाँ पर आ गया है। 15 नंबर इज़ वेरी लकी फॉर यू, आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए दोनों नंबर्स। ये कहते हैं कि यस, रीयूनियन की एनर्जी में पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अकेलापन, खालीपन वो महसूस करते हैं, उनको लगता है कि आप ही उनकी दुनिया हो। अभी तक ये अगर आपसे नफरत कर रहे थे, अभी तक ये आपको नहीं बता रहे थे, तो आज ये व्यक्ति आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि यस, आपके बिना वो अकेले हैं, आपके बिना वो खुश नहीं है, आपके ही लिए वो जीना चाहते हैं। ऐसी कुछ भावनाएं यहाँ पर आपके पर्सन की मुझे दिखाई देते। टैरो कार्ड से हम देख लेंगे क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, एप्रिसिएशन को क्लैरिफाई करें, एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, एंजल्स मुझे बताएं एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, न्यू मून की एनर्जी क्या कहना चाहते हैं एप्रिसिएशन के कार्ड को। ओके, मैजिशियन, एक न्यू बिगनिंग। ओके, और उसके बाद
नाइट ऑफ सोर्स, यानी कि अप्रिसिएशन का कार्ड को क्लैरिफाई किया, एक नई शुरुआत, पर्सन आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। अभी तक इनको कुछ रिश्ता महसूस नहीं हो रहा था, आपके साथ थे, वो रिलेशनशिप में थे, लेकिन एक कोई गहरा रिश्ता, जैसे कि सोलमेट्स को महसूस होता है, ट्विन फ्लेम्स को महसूस होता है। ओके, तो ये उनको कुछ महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा पागलों जैसे आपको ढूंढ रहे हैं। इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये पिछले जन्म का रिश्ता हो सकता है। ओके, ये आपको पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये बहुत दूर तक ट्रैवल करके आ सकते हैं, आपसे मिलने के लिए ये आपको कह सकते हैं, या फिर ये आपको कॉल मैसेजेस करके आपसे बातचीत कर सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका एक्शन बहुत स्ट्रांग नज़र आता है। ये रुकने वाले नहीं है, ना ही इनको कोई रोक सकता है आपके टुवर्ड्स आने से। ओके, तो ये एनर्जी जो है बहुत ही पावरफुल है। कहीं ना कहीं पर्सन को ये एहसास होने लगा है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते, या फिर आप ही एक बेहतर लाइफ पार्टनर हो सकते हो उनके लिए, या आपके साथ वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे नजर आती, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ओके, पर्सन आपको खोना नहीं चाहते, पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं, पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने वक्त बहुत लिया है, जैसे कि यहाँ पर, लेकिन एक साइकिल एंड हो रही है। ओके, इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है कि बुरा वक्त चल रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके ज़िंदगी में बुरा वक्त चलता है, लेकिन वो हार नहीं मानते हैं। ओके, ज़िंदगी के सफ़र में आपको चलना ही पड़ता है। जब तक आप इस धरती पर हो और जब तक आपकी ज़िंदगी, आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है, आपको ज़िंदगी के सफ़र में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन आपको चलते रहना है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर आपका विश्वास टूट चुका था इस व्यक्ति से, जैसे कि आपको लगा कि रिश्ता टूट चुका है, अभी फिर से जुड़ने की उम्मीद ही नहीं है, तब ये चीज़ें होने लगेंगी, या तब भी कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आते। नयापन इस रिश्ते में आ रहा है। वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर क्या कहना चाहता है, क्लैरिफाई करें एंजल्स। वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन। ओके, तो पर्सन है यहाँ पर, मुझे लगता है वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई दो कार्ड्स ने किए हैं। कहीं ना कहीं आपका ईगो एटीट्यूड हो सकता है, या आपके पर्सन का ईगो एटीट्यूड, जिसकी वजह से हमेशा आप दोनों में लड़ाई, या फिर एक दूसरे से कहीं ना कहीं आप मतलब, वो अगर गुस्सा कर रहे हैं तो आप भी गुस्सा कर रहे हो, और दोनों के बीच में लड़ाई। क्योंकि जब गुस्सा होते हैं या झगड़ा होता है तो एक को शांत होना होता है और एक को बड़बड़ करके वो भी शांत हो जाता है, लेकिन दोनों अगर लड़ पड़ेंगे तो वो बातें फिर बिगड़ जाती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपको ये लगा कि पर्सन आपके हमेशा इंसल्ट करते हैं, पर्सन आपके फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, अब वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खामियां, आपकी कमियां निकालते हैं, लेकिन आप कितना प्यार करते हो, आप कितना तड़पते हो इनके लिए, वो कभी नहीं सोचते। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव वक्त आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। और ये बदलाव मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपसे दूर रहने के बाद ही इस व्यक्ति ने सोचा है, समझा है आपके प्यार को, और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर ही आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए मुझे नजर आते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं वक्त इंसान को बदलता है, वक्त इंसान की सोच को बदलता है। ओके, कहीं ना कहीं ठोकरे खाने के बाद इंसान सुधर भी जाता है। तो ऐसे ही कुछ हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में कि आपसे दूर रहकर इस पर्सन को आपके प्यार की अहमियत का पता चला है। उनको लगा है कि आपके बिना वो नहीं जी सकते, आपके बिना वो खुश नहीं रह सकते, और वो वापस आने की एनर्जी में मुझे नजर आते हैं। अटैचमेंट कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे एंजल्स, मुझे बताएं अटैचमेंट कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड्स जो आए हैं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मुझे कि पर्सन अभी प्रयास करेंगे इस रिश्ते को फिर से पहले जैसे बनाने के लिए। अगर आपको लगता है कि रिश्ता टूट गया, अगर आपको लगता है कि पर्सन वापस नहीं आएंगे, तो नहीं, ये पर्सन वापस तो आना ही चाहते हैं। ओके, इनकी सोच तो ऐसी लगती है मुझे कि वो उनको आना ही है वापस, और प्रयास भी कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे, डेफिनेटली 7 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ सोर्स ये कहता है। आगे एंजाइटी का कार्ड है।
ओके। और यहाँ पर एंजाइटी ही मुझे नजर आती है पर्सन की, मतलब आपसे दूर रहने के बाद वो खुश नहीं है, आपसे अलग होने के बाद वो खुश नहीं है, फिर से वो प्रपोजल के साथ आपकी ज़िंदगी में आते हुए या रिटर्न आते हुए नजर आते, मतलब फिर से आपको प्रपोज कर सकते हैं कि क्या हम फिर से रीस्टार्ट करें ज़िंदगी में, फिर हम एक दूसरे को एक सेकेंड चांस दें, फिर एक मौका दें। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर नजर आती है पर्सन की, कि कहीं ना कहीं उनका सपना है, ओके, आपके साथ आगे बढ़ने का सपना है, आपके साथ इस ज़िंदगी के सफ़र में आगे चलने का सपना है। लेकिन कुछ बातें, कुछ चीज़ें परेशान कर रहे इस व्यक्ति को इस वक्त, ओके। ये इनके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है, काम का लोड हो सकता है, ओके। इनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा मुझे लगता है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन में है ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, या इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है इनके ऊपर, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि सुलझाते सुलझाते ये पर्सन थके हुए मुझे नज़र आते हैं, ओके। पर्सन यहाँ पर डिप्रेस लगते हैं। एंजाइटी कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे तो न्यू मून की एनर्जी ना इस पर्सन को एक ऐसी एनर्जी में लेकर आई है जहाँ पर वो मेहनत करना चाहते हैं आपके दिल में जगह बनाने के लिए, आपको अपना बनाने के लिए वो फिर से प्रयास करते हुए मुझे नज़र आते हैं, ओके। अभी वो रुकेंगे नहीं। इतना सब कुछ सोचने के बाद इस पर्सन ने अगर ये सोचा है कि आपके दिल में वापस आना है, दिल में जगह बनानी है, आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, तो डेफिनेटली वो आकर ही रहेंगे। एंजाइटी की एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं एंजल्स, मुझे बताएं। एंजाइटी के यहाँ पर कार्ड क्यों आया है, क्लैरिफाई करें एंजाइटी को, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर एस ऑफ सोर्स। पर्सन की सोच, ओके, आपके टुवर्ड्स बदल रही है। साथ ही साथ एंजाइटी का कार्ड ये कहता है जैसे कि आपसे पैसे लेकर पर्सन अगर गए हैं, आपसे फेवर्स लिए हैं बहुत ज़्यादा और वो चले गए, अपनी खुशी के लिए वो चले गए, या फिर वो मैरिड पर्सन है, उन्होंने आपसे छुपाया, और वो कमिटेड है तो आपसे छुपाया, या फिर प्यार आपसे किया लेकिन शादी किसी और से, ऐसी कुछ सिचुएशन है, तो पर्सन लौट कर आने की एनर्जी यहाँ पर नजर आती। जहाँ पर आपको ये बात परेशान कर रही थी ना कि अगर ये पर्सन को आपके फीलिंग्स के साथ खेलना था तो वो क्यों आए आपकी ज़िंदगी में, तो कहीं ना कहीं उनको वो खुशी महसूस तो हो रही है कि जो प्यार आपने दिया वो प्यार उनको कहीं पर नहीं मिलेगा, और ये एक वजह है जहां पर पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी स्ट्रांग है। इनकी सोच बदल रही है। एस ऑफ सोर्स आप देख सकते हैं, इनकी सोच आपके लिए बदल रही है, सोच पॉजिटिव हो रही है, और आपकी टुवर्ड्स आने का मूवमेंट भी मुझे नज़र आता है। तो डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपके आगे की ज़िंदगी का वक्त भी मुझे नज़र आता, ओके। भले ये पर्सन ऐसे इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में आए थे जहाँ पर आपके साथ रहकर उनको फ़ायदा हो रहा था, पैसों का फ़ायदा हो रहा था, या कुछ ना कुछ मिल रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यस, इस पर्सन ने मतलब के लिए आपसे प्यार किया है, और जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है कि आपको धोखा मिला। पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ प्यार नहीं किया आपसे, बल्कि अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ रिश्ता रखा था, और जब उनका मतलब ख़त्म हो गया तो वो निकल पड़े। लेकिन ऐसा नहीं है, पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी आ रही है। भले वो आए थे मतलब के लिए, लेकिन उनकी सोच भी बदली हुई मुझे नज़र आती है कि अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देना चाहते हैं, या फिर आपको धोखा देकर वो खुश रहना चाहते हैं, तो नहीं। डेफिनेटली पर्सन आपकी खुशी के बारे में भी सोच रहे हैं, और अपनी खुशी के बारे में, ओके, वापस आ रहे हैं आपको खुशी देने के लिए। आपसे अगर कुछ चीज़ें ली है इस पर्सन ने, चाहे वो पैसे हैं या और कुछ चीज़ें, तो वो उसके बारे में भी सोच रहे हैं, ओके। तो आपने जो फेवर्स किए हैं, जो एहसान किए हैं इस पर्सन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको बेचैन भी कर रहा है, ओके। तो स्ट्रांगली रिटर्न आने की एनर्जी यहाँ पर मुझे नज़र आती है। तो न्यू मून की एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां थी वो कहीं ना कहीं मिटती हुई नजर आती हैं, या पर्सन इस दूरियों को मिटाना चाहते हैं, खुद ब खुद एक्शन लेना चाहते थे। अभी तक पर्सन ने बहुत टाइम लिया है सोचने के लिए, लेकिन अभी टाइम है एक्शन लेने का। तो न्यू मून के बाद या न्यू मून के वक्त यहाँ पर मुझे लगता है इस पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने के बारे में फीलिंग्स, अभी तक शांत थे लेकिन अभी वो एक्शन लेकर इस रिश्ते को अंजाम देना चाहते हैं, इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। तो पॉजिटिविटी आती हुई मुझे नजर आते हैं बहुत से लोगों के जीवन में।
अभी आपका सिचुएशन कैसा है, आपका रिश्ता किस टाइप का है, आप में अगर नो कांटेक्ट है तो कब से नो कांटेक्ट चल रहा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं पर्सनल रीडिंग में। जैसी जिसकी सिचुएशन वो देखकर उसका रीडिंग किया जाता है, उसको रेमेडीज बताई जाती हैं। तो पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं, जिसके लिए मेरा नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसी के ऊपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करने, कॉल्स नहीं करने हैं। ओके, तो लकी नंबर्स अभी जो आए हैं, नंबर 1 इज़ वेरी लकी, नंबर 12 आपके लिए लकी है। ओके, 12 की एनर्जी है जो कि आपको क्लेम करनी है। नंबर 7 लकी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर लकी है, 11 नंबर आपके लिए लकी है। ओके, राशि की अगर बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि स्ट्रांगली मुझे नजर आती है। और पर्सन आपके टुवर्ड्स बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये आपके लिए सरप्राइज होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि ये पर्सन लौट कर आएंगे, आप दोनों का रियूनियन होगा। ओके, तो ये चीजें होती हुई नजर आती है, क्योंकि पर्सन की सोच बदल रही है, आपकी सोच के साथ वो कनेक्ट हो रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं पर्सन को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही लेकर आ रहा है आपके रिश्ते में। तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।